अपनी खामोशी को इतनी बड़ी ताकत बनाएंगे, जिनके पास एक पल नहीं था हमें देने के लिए, वो हमारे टाइम के लिए तरसेंगे। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, इसलिए वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखना। अब की बार जो निबंध है 9 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, बहुत ज्यादा नंबर होते हैं 9 नंबर, तो इसीलिए मैं कहता हूं वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो यहां पर दोस्तों अगर आप इस तरीके से निबंध लिखते हो, देख सकते हो, तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा बिल्कुल वैसे ही लिखना है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, किस तरीके से निबंध तैयार करना है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले ये रहा क्वेश्चन पेपर, बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों देखो पूछा गया था पर्यावरण संरक्षण के उपाय, यानी पर्यावरण पर एक निबंध यहां पर पूछा गया है। ठीक है, ये देखो निबंध। अब की बार दोस्तों जानते हो सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई 9x1 पूछा जा रहा है, यानी 9 नंबर का निबंध पूछा जा रहा है और ये 9 टॉपिक आपको लिखने पड़ेंगे। तो कैसे आपको निबंध लिखना है, तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको रूपरेखा लिख देनी है। मैं तो कहूंगा रूपरेखा में भी 9 हेडिंग आप लोग शामिल कर दो, तो उसमें नंबर कटने के चांस कम हो जाते हैं। मैं यहां पर कम इसलिए लिखा हूं ताकि आप अपने से सोच सोच कर भी लिखने की कोशिश करो। तो यहां पर आपका सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है ना, रूपरेखा इस तरीके से लिख देना है, इसी तरीके से लिखना है निबंध। उसके बाद प्रदूषण का अर्थ लिखना है, प्रदूषण से तात्पर्य क्या है, प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनको लिख दोगे। ठीक है, तो यहां पर प्रदूषण के प्रकार में ही 2-3 लिख दोगे, तो 9 टॉपिक तो यहां पर हो ही गए। प्रदूषण रोकने के उपाय और प्रदूषण के कारण क्या क्या है, भाई प्रदूषण कैसे फैलता है ये भी लिख सकते हो। और उसके बाद उपसंहार लिखना है, यानी अपना जो कंक्लूजन है वो लिखना है कि भाई क्या है कैसे, है ना। तो यहां पर सबसे पहले है प्रस्तावना कि भाई प्रदूषण गंदगी, अशुद्धियों या अन्य दूषित पदार्थों का सम्मिलन है। ठीक है, जो मौजूदा प्रक्रिया में प्रतिकूल परिवर्तन का कारण बनता है, जो मौजूदा हमारी प्रक्रिया है उसमें प्रतिकूल परिवर्तन का कारण बनता है, जो भी हमारा नेचर है उसमें जो भी साइकिल चल रहा है उसको प्रभावित करता है प्रदूषण, है ना। तो जितना भाई जनसंख्या होगी उतना ही प्रदूषण फैलेगा, ये भी लिख सकते हो इस तरीके से, बहुत सारी चीजें। तो जब ये अशुद्धियां पर्यावरण को प्रभावित करती हैं तो हम इसे पर्यावरण प्रदूषण और जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो जब ये अशुद्धियां जो भी हो जाती हैं, साइकिल में चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषण या जल प्रदूषण। जल प्रदूषण भी अपने आप में एक प्रदूषण है कि भाई जब जल में प्रदूषण होता है, जल अशुद्ध हो जाता है ना, पीने योग्य नहीं रह जाता, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि भाई यहां पर लिखा गया है कि प्रदूषण के 3 प्रमुख योगदान करता है। यह प्रदूषण या तो मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है। तो यहां पर इसी तरीके से आपको लिखना है। बोर्ड एग्जाम में देखो आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना है। मैं यहां पर बस आपको बता रहा हूं किस तरीके से लिखना है। उसके बाद प्रदूषण का अर्थ दोस्तों यहां पर लिखोगे कि भाई पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है पारिस्थितिकी तंत्र को परेशान करना। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब नेचर की जो भी है पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनको परेशान करना, है ना, उसमें चेंजेस ला देना। ठीक है, मानव के द्वारा इन समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल मैंने लिखे हैं। वे वर्तमान का आनंद ले रहे हैं लेकिन भविष्य के परिणामों से अनजान है। जो भी हम वर्तमान का आनंद तो ले रहे हैं, भाई दीपावली में आप देखोगे पटाखे फोड़ेंगे, होलियों में रंग गुलाल उड़ाएंगे, लेकिन हाँ उड़ाना चाहिए, और जानवरों को मार कर खाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसमें से प्रदूषण जो भी होता है ना, जो भी वेस्टेज निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी का दुरुपयोग करते हैं, ये सारी चीजें हैं, तो आपके अपने दिमाग में होने चाहिए, है ना। चाहे आप जो भी प्रयोग कर लो। अब बोलते हैं बहुत सारे लोग कि भाई आप इलेक्ट्रिसिटी बाइक प्रयोग करो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बाइक में भी तो कोयले से चलना है ना, एनर्जी तो लगनी ही है। तो यहाँ पर साइकिलिंग का उपयोग कम किया जा रहा है और ज़्यादातर लोग गाड़ी घोड़ा का उपयोग करें, उससे भी प्रदूषण बढ़ता है, उससे भी पारिस्थितिकी तंत्र में चेंजेस आते हैं ना, और उसको परेशान करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई जागरूक होने की जरूरत है लोगों को। वे वर्तमान का आनंद ले रहे हैं और भविष्य के परिणामों से अनजान है। पर्यावरण को प्रदूषित करने से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगा। जितना हम पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे उतना संतुलन पृथ्वी का बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें इस समस्या को और गंभीरता से लेने की जरूरत है और इसे छुटकारा पाने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए, हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ लोगे। तो दोस्तों इतना आप लोग लिख लिए और आगे मैं बताता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। आप इसी तरीके से प्रदूषण पर निबंध लिखना, एक भी नंबर एग्जामिनर आपका नहीं काटेगा, बल्कि खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। ज्यादा तो दे नहीं सकता, वैसे दे भी सकता है। ठीक है, अगर आप इतनी हैंड राइटिंग से लिखोगे तो बहुत सारे नंबर बढ़ जाते हैं, हैंड राइटिंग का विशेष रोल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों आपको क्या लिखना है, प्रदूषण से तात्पर्य क्या है। तो मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ, आपको अपने शब्दों में बाकी चीजें तो लिखनी ही है। ठीक है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों यानी वायु, जल, भूमि, ऊर्जा, ठीक है, के विभिन्न रूप आदि के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक लक्षण का वह अवांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय, देख रहे हो कितना अच्छा शब्द है, अवांछनीय परिवर्तन
जो कि मनुष्य तथा उसके लिए लाभदायक दूसरे जीवों, औद्योगिक प्रक्रमों, जैविक दशाओं, सांस्कृतिक विरासतों और कच्चे माल के साधनों को हानि पहुंचाता है। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है, जैसे कुछ भी चीज़ बनाई जाती है वो मानव को सुरक्षित रखने के लिए बनाई जाती है। मानव तो सुरक्षित हो जाता है, मानव हित के लिए तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन उसमें जानवरों का हम लोग ध्यान नहीं रखते कि भाई मछलियाँ हैं उनका ध्यान नहीं रखते, बहुत सारी चीज़ें छोटे मोटे जो भी है हमारे यहाँ पर सांपों का ध्यान नहीं रखा जाता, बहुत सारे देखोगे आप पक्षी भी लुप्त हो रहे हैं तो प्रदूषण के कारण ही हो रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई मानव के लिए जो भी ऐसो आराम है वो तो बनाते जा रहे हैं, लेकिन हम और चीज़ों को साइड में रखते जा रहे हैं, उनमें हम ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई कच्चे माल जो भी हम उपयोग करते हैं ना, कोयला है, डीजल, पेट्रोल, आप देखोगे गाड़ी वगैरह का ज़्यादा उपयोग होता है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो प्रदूषण से तात्पर्य यही है ना। उसके बाद दोस्तों प्रदूषण के प्रकार की हेडिंग आपको डालना है। तो प्रदूषण के प्रकार में दोस्तों एक टॉपिक ये हो गया वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण, 3 टॉपिक ये हो गए। और उधर दोस्तों कितने हो गए देख सकते हो, यहाँ पर बोला था तो 5 है, तो 5 3 8 9 टॉपिक आपको लिखने हैं किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला यहाँ पर लिखा गया वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण सिंपल है, वायु जब दूषित हो जाती है बस। तो वायु प्रदूषण अर्थात हवा में ऐसे अवांछनीय यहाँ पर बोला गया था, तो अवांछित गैसों, धूल के कणों आदि की उपस्थिति जो लोगों तथा प्राकृतिक दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाए, है ना, दोनों के लिए जो है खतरे का कारण बन जाए, वायु प्रदूषण कहलाता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा है ना। उसके बाद दोस्तों क्या है कि जल प्रदूषण क्या है। जल प्रदूषण का अर्थ है पानी में अवांछित तथा घातक तत्वों की उपस्थिति से पानी का दूषित हो जाना, जिससे कि वह पीने योग्य नहीं रह जाता, जल प्रदूषण कहलाता है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, आप अपने से सोच साच आप अपने से सोच कर भी लिख दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। देखो ये बहुत ही मतलब आप लॉलीपॉप क्वेश्चन आप कह सकते हो, क्योंकि आपने हमेशा देखा है, प्रदूषण के बारे में पढ़ा है, देखा है, सुना है, वही चीजें यहाँ पर छाप देनी है। कोई ये नहीं है कि आप जो रट कर जा रहे हो, कहीं से पढ़ के नहीं आए हो, आप डर जाते हो कि यार मैं तो पढ़ा नहीं लिख पाऊंगा। अगर आप एक भी दिन नहीं पढ़े हो तो भी आपके दिमाग में इतनी चीजें तो भरी हुई है कि आप निबंध लिख सकते हो। निबंध का मतलब है शब्दों को अपने से बांधना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल सिंपल है, क्या है भाई, अनियंत्रित, अत्यधिक तीव्र एवं असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और यहाँ पर कारण भी लिख सकते हैं कि भाई वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण है ना, वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण है। हम लोग पौधों को काट रहे हैं, वनों को खत्म करते जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण है वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का भी कारण है। तो जल प्रदूषण का क्या क्या कारण है भाई, है ना, रासायनिक तत्व जो भी हम उपयोग करते हैं, बहुत सारी चीजें, गंदा मल, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण मैंने बताया, ध्वनि प्रदूषण के क्या कारण है भाई, शादी विवाह में आप जानते हो भाई कितना तीव्र गति से ध्वनि बजाई जाती है, भाई पढ़ना मुश्किल हो जाता है, वहां पर खड़े होना मुश्किल हो जाता है। मैं तो जाता हूं ना, अब जाता हूं, पहले तो नहीं जानता, लेकिन अब जो है आप भी कभी करना, शादी विवाह में जाना तो एक छोटा सा कुछ भी ईयरफोन ले लेना या कुछ भी कान में लगा लेना, भाई बहुत तेज ध्वनि होती है और उससे कानों को बहुत नुकसान पहुंचता है, उससे चिड़चिड़ापन, बीमारी, खुद मेंटल की बीमारी, खुद आदमी बीमार हो रहा है ध्वनि प्रदूषण से, क्योंकि भाई मेंटली वो ठीक नहीं हो पा रहा है, वो ध्वनि में रहता है, बहुत सारी चीजें। तो वो क्या होता है यार, हम अपने डांस के लिए, अपने के लिए कितना हम पर्यावरण को प्रदूषण में, मतलब पर्यावरण को खतरे में डाल रहे हैं, है ना, उसको दूषित कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर है कि भाई ध्वनि प्रदूषण हो गया। तो आप अपने दिमाग से लिख सकते हो ध्वनि प्रदूषण कैसे फैलता है, क्या क्या कारण है ना। उसके बाद भाई प्रदूषण रोकने के उपाय, यहाँ पर मैंने आपको कारण भी बता दिया, यहाँ पर हेडिंग नहीं डाली गई, तो यहाँ पर लिख सकते थे कि भाई प्रदूषण के कारण, जैसे कि वायु प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण, कितने टॉपिक है बनाने के लिए। उसके बाद प्रदूषण रोकने के क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहले भूमि, जल, वन, वायु इत्यादि के अनियंत्रित दोहन पर रोक लगनी चाहिए। जो भी भूमि है ना, इसका जल है, वन है, वायु है, इन सभी के अनियंत्रित दोहन पर रोक लगनी चाहिए। मतलब मनुष्य क्या कर रहा है, जैसे जल का भी दुरुपयोग करता है, जितना उसको उपयोग करना है ना, उससे कहीं ज्यादा वो उपयोग करता है, या कोई कहीं पर पानी बह रहा है तो बहने ही देता है। तो इससे भी क्या होता है कि भाई जल खत्म होता है, जल कम होगा तो ज्यादा दूषित होगा, तो ये सारी चीजें पीने योग्य नहीं रह जाता। तो यहाँ पर है वन का भी, यहाँ पर दोस्तों खेती के लिए प्रयोग किया जा रहा है, वन को काटा जा रहा है, जिससे क्या है वायु प्रदूषण भी फैल रहा है ना। तो यही है, और उसमें जीव जंतु नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब पूरा का पूरा हमारा जो पर्यावरण है वही पूरा का पूरा खतरे में पड़ गया है, इत्यादि के अनियंत्रित दोहन, ये हो गया। उसके बाद दूसरा भाई गंदी बस्तियों पर रोक लगाना चाहिए तथा उचित आवास की
व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी गंदी बस्तियां आप देखोगे, बहुत सारी गंदी गंदी बस्तियां होती है, वहां पर आप बहुत गंदा फैला होता है, तो वहां पर रोक लगनी चाहिए। आप देखो पॉलीथीन होती है जो कि सड़ती नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो अपने दिमाग से। शादी विवाह में आप घुस जाओ, प्रदूषण आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। कैसे दोना पत्तल होते हैं भाई, गिलास होते हैं। पहले किसमें काम चल जाता था? पहले काम चलता था कि नहीं चलता था? लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हर आदमी फैशन के लिए, अगर कहीं पर कुछ भी होता है भाई, अगर जो भी छील के पत्ते चलते थे, और वो क्या है, कमल का जो होता था वो पत्ते चलते थे पहले, उसको आदमी प्रयोग करता था, पत्तों का प्रयोग करता था खाना परोसने के लिए। लेकिन आजकल पत्तलों का प्रयोग करने लगा है, जो भी प्लास्टिक की बनी हुई है, वो कभी सड़ती नहीं है, गलती नहीं है, उससे भी प्रदूषण फैल रहा है, बिल्कुल फैल रहा है भाई। उनको बहुत सारे लोग आप देखोगे धुआं उनका नुकसान करता है, क्योंकि उसमें आग लगा देते हैं। जब शादी विवाह हो जाएगा उसमें आग लगा देंगे, और वो धुआं जो है पूरे वातावरण में फैलेगा, तो वो भी तो नुकसान कर रहा है भाई साहब। तो यार ये छोटी छोटी चीजें, आप ये सारी चीजें लिख सकते हो और खुद अपनाने की भी कोशिश करो भाई। अगर बोल दो तो लोगों को खराब लग जाता है, यार हमारे ही यूज करने से प्रदूषण फैलेगा, ऐसी बात नहीं है। जब एक एक लोग में बदलाव होगा ना, तभी देश बदलेगा। ऐसा थोड़ी नहीं हम करते जाए भाई, ये दुनिया कर रही है हम भी कर रहे हैं, तो ये फिर दिक्कत है ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आगे है कि भाई आगे तीसरा क्या है, परिवहनों द्वारा फैलाए जाने वाले धुएं से उत्पन्न वायु प्रदूषण पर रोक लगाना चाहिए। तो कैसे रोक लगेगा मेरे भाई? जब हम लोग साइकिल का थोड़ा बहुत प्रयोग करेंगे, या हर जगह गाड़ी से ही नहीं जाएंगे, थोड़ा पैदल जाने का भी कोशिश करेंगे, जिससे हम स्वस्थ भी रहेंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लिख भी सकते हो इसमें, ठीक है। तो यही है निबंध का एक अच्छा तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर आगे है, आगे दोस्तों चौथे नंबर पर देखो, वृक्षारोपण के लिए लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना चाहिए। देखोगे आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कि वृक्षों को काट देते हैं, लेकिन वृक्षों को लगाना चाहिए भाई। जंगलों को खत्म नहीं करना चाहिए, सारी चीजें है ना, वनों के कटान पर रोक लगनी चाहिए। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। उसके बाद है आगे उपसंहार, आपको लिख देना है। उपसंहार में बिल्कुल सिंपल है, सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से हम और अधिक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकेंगे, और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि करना है। और इलेक्ट्रिसिटी बाइक, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो कि प्रयोग करें, उससे भी प्रदूषण कम होता है। लेकिन हाँ, ये थोड़ी नहीं कि नष्ट ही हो जाएगा प्रदूषण तो हो ही रहा है। प्रदूषण को हम रोकने के लिए जितना प्रदूषण फैला देते हैं, ठीक है, तो क्या कहें हम। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, और आपको निबंध इसी तरीके से लिखना है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं जनसंख्या विस्फोट। ये भी निबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो मैं एक एक करके आपको निबंध सारे बता दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और निबंध लिखने के लिए आप कभी रटना मत, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो उसके बारे में, फिर अपने से बनाकर हेडिंग लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना। मेरा हिंदुस्तानी क्लासेस चैनल है, सेकंड चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब में सर्च करके, ठीक है। उसमें भी मस्त मस्त वीडियो आती हैं। तो चलो मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद।